हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इतिहास के 500 प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, और उसके बाद में हमने राष्ट्रीय आंदोलन के 500 प्रश्न पूरे किए थे और भूगोल के 500 प्रश्न क्लियर कर लिए थे। ठीक है, आज का सेशन हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, और जुड़े रहना एंड तक। ठीक है, बहुत ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के हम 500 प्रश्नों की श्रृंखला चलाएंगे। आज मतलब इसका पहला एपिसोड होगा। ठीक है, इसके बाद 3 और बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम संविधान के 500 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, धमाकेदार सेशन अपना। ओके, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रैक्टिस नंबर 1 का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये कृषि होता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है। ठीक है, किसको बढ़ावा देती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है, तो ये देती है मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा क्वेश्चन। तीसरा, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। ठीक है, तो ये कौन था, भारत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, तो ये 2 घटकों में विभाजित किया गया है, एक अप्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कितनी, तो ये 6 बैंकों का हुआ था। ओके, 6 बैंकों का हुआ था। आगे देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, बिटकॉइन क्या है, तो ये क्या है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये है कृषि क्षेत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील अर्थव्यवस्था का की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा पूंजी निर्माण की उच्च दर। ठीक है, पूंजी निर्माण की उच्च दर। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसको मिला है, तो ये अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित किस भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब किस वर्ष किया गया भारत में, तो ये 69 में किया गया था, 1969 में किया गया था। किसके समय, इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा प्रैक्टिस नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कितना, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 60 बिलियन से अधिक। ठीक है, 60 बिलियन से अधिक। आगे देखते हैं हमारा क्या है दूसरे का, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। ओके, आगे देखते हैं, सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लगाई थी, तो वो फ्रांस ने लगाई थी। भारत में किस उसके संशोधन के तहत लगाई गई थी, तो 101वां संशोधन था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, देख लेते हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, 45 से 55%। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की है, तो किसने की है, आईसीआईसीआई बैंक ने की है। ठीक है, काला धन का अर्थ है, ठीक है, क्या अर्थ है, तो हो जाएगा ऐसी आय जिस पर कोई कर नहीं चुकाया गया हो। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली बीमा कंपनी क्या है। ठीक है, भारत की पहली बीमा कंपनी क्या है, तो हो जाएगी द बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा
स्टेट SBI का है, ठीक है, SBI का है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है। आगे देखते हैं सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है, ठीक है, तो ये परिवार होता है, ठीक है, कौन होता है, परिवार होता है। ओके, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो हो जाएगा बिक्री कर। ओके, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमें 5वां, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है, ठीक है, तो क्या है ये हमारा 5 का C ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। ओके, आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति। आगे देखते हैं विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, ठीक है, तो हो जाएगा उत्तराखंड है, ठीक है, कौन सा है, उत्तराखंड है, C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया, तो ये कब बनाया गया था, ये हो जाएगा D ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, जनवरी 2004 में बनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का विकास बैंक नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं फेडरल बैंक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, तो मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है प्रैक्टिस नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है, ठीक है, कितना प्राप्त हुआ है, तो ये देख लेते हैं कितना प्राप्त हुआ, C ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, पहले का C यानी कि 15.87%, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के लिए छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई उसे कहा जाता है, तो क्या है, स्वावलंबन दल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में अधिक हो जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में आयकर है, ठीक है, भारत में आयकर क्या है, प्रत्यक्ष एवं प्रोन्नतक्रमी है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 5वां कौन सा है, गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है, ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, तो ये खनन नहीं है, ठीक है, इससे संबंधित खनन नहीं है। ओके, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स GST यानी कि नामक कई नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत लैब कितनी है, तो ये कितनी है, 28% है, ठीक है। आगे देखते हैं भारत सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का सबसे बड़ा प्रतिशत है, तो कौन सा है, ये आयकर है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्रथम मुख्यालय था बाल स्टेट में था, ठीक है। आगे था क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है, ठीक है, कौन सा है राजस्व व्यय का एक उदाहरण, तो हो जाएगा C ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, एक प्रिंटर की मरम्मत, ठीक है। आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का लक्ष्य है, तो ये हो जाएगा C ऑप्शन हमारा, D ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ओके, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम दिया गया था, ठीक है, तो क्या दिया गया था, कि D ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, SBI दिया गया था, वो भारतीय स्टेट बैंक दिया गया था। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ट्राई का पूरा नाम है, ठीक है,
तो हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, आगे देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? किसको प्रदान की जाती है, किससे? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक निम्न से कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? जीएनपी का तात्पर्य है। ठीक है, जीएनपी का तात्पर्य है, तो हो जाएगा ग्रुप नेटवर्किंग प्रोसेस से। ठीक है, ग्रुप नेटवर्किंग प्रोसेस से है। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी किसकी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की है। ठीक है, आगे देखते हैं। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था, तो कब स्थापित हुआ था? 1982 में। ठीक है, जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, एगमार्क है। ठीक है, तो यह हो जाएगा खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण है। ठीक है, क्या है? तो ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में आयकर को कहा जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रगामी है। ठीक है, कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? ठीक है, तो कौन सी हो गई? तो ये जाएगी बंधन बैंक। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? ठीक है, तो हो जाएगा भारतीय रेल। ओके, आगे देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठित सर्वेक्षण एनएसएसओ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो देख लेते हैं कब हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1950 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? ठीक है, क्या है? तो हो जाएगा सेवा कर हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया था? तो ये अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा, उपभोक्ता की बेईमानी से बचा जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और खर्चे में दूर किया जाए। ठीक है, चौथा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? ये हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ ये हो जाएगा ब्याज भुगतान। ओके, ब्याज भुगतान। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ओके, आगे देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है, अवैध गैर कानूनी मुद्रा संग्रह को नियंत्रित करने हेतु विशेष सचेत किसके द्वारा प्रारंभ किया था? सचेत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, तो कौन सा है? तो हो जाएगा रेलवे। ओके, रेलवे है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? ठीक है, तो एक कर्मचारी रेफरल योजना नहीं है। ओके, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है क्या? एनएनपीएफसी कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ये 7वें दशक में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संतुलित उर्वरक उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो हो जाएगा दूसरे का डी, या सभी। ठीक है, या सभी। आगे देखते हैं। तीसरे का, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, योजना आयोग का अब नाम बदल दिया गया है, क्या? नीति आयोग कर दिया गया था। कब से? 2015 से। इसका वर्तमान प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? ठीक है, तो हो जाएंगे जी.वी. रामकृष्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है कितनी है? 20 है। ठीक है,
अगला सेट हम देखते हैं अपना क्या है, प्रैक्टिस नंबर 14। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी कब? 1951 में शुरू हुई थी। हरित क्रांति में प्रमुख मुख्य उत्पादक फसल में कौन सा था? तो ये मैक्सिकन गेहूं था। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, क्या होता है देख लेते हैं। तीसरे का ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। तीसरे का ए वाला हो जाएगा, जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर इमदाद जोड़कर। ठीक है, आगे देखते हैं, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी, कौन सा क्वेश्चन था ये? अरे ये था चौथा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, इसके 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। कौन कौन से? तो हो जाएगा 2, दूसरा कौन सा है? दूसरा है, अरे ये समझ में नहीं आ रहा, इसके ऑप्शन इधर है। ठीक है, देख लेना आप लोग। प्रैक्टिस नंबर 16 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। वो प्रैक्टिस नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा है? तो हो जाएगा तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है। ओके, आगे देखते हैं, किस वस्तु की मांग की गई मात्रा का विस्तार संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है? ठीक है, किसमें होता है? तो हो जाएगा उस वस्तु की इकाई में कीमत, इकाई की कीमत। ठीक है, वस्तु की इकाई कीमत। ठीक है, विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 22% है। ठीक है, 22% है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2016-17 के बजट निम्नलिखित में से किनके जन्म दिवस 14 अप्रैल 2016 के अवसर पर एकीकृत कृषि विपणन ई मंच राष्ट्र को समर्पित करने की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर BR अम्बेडकर की उस पर। ठीक है, आगे देखते हैं, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त पौधा है, फसल कौन सी है? तो ये लोबिया है। ओके, आगे देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में भारतीय राष्ट्रीय स्टेट बैंक SBI के साथ कितने बैंकों का विलय हुआ था? कितनी बैंकों का? तो हो जाएगा 5 बैंकों का विलय हुआ था। ठीक है, कितनी बैंकों का? 5 बैंकों का विलय हुआ था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, कौन? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से है। ठीक है, आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस देश को भारत का सबसे कम निर्यात करता है? ठीक है, तो आयरलैंड करता है। ठीक है, आयरलैंड करता है। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल किस राज्य में होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है, इसे सोया प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में ही है। आगे देखते हैं, जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो आपकी पसंद या नापसंद। ठीक है, आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है, तो ये पोर्टफोलियो निवेश कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व के दुग्ध उत्पादकों देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये बोडा लोबिया में पाई जाती है। ठीक है, बोडा लोबिया में पाई जाती है। आगे देखते हैं, हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 18 का पहला क्वेश्चन, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा? स्वामीनाथन द्वारा लाई गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? यह है देशों के बीच में लोगों का संचालन। ठीक है, आगे देखते हैं, पुनर्भरण योग्य भवन जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा यूपी है। ठीक है, यूपी है। आगे देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो कौन बनाता है?
तो ये बनाता है और भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, ठीक है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है, कौन सी? साहीवाल देती है, ओके। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 19 का पहला क्वेश्चन है, बचत बैंक खाते में जमा किए धन पर ब्याज की दर गणना वर्ष में किस आधार पर की जाती है? तो दैनिक की जाती है, ओके। आगे देखते हैं, विश्व में दुग्ध की रानी उपमा दी जाती है किसको? बकरी की कौन सी नस्ल है? वो सानेन को दी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉरी इसके ये इधर वाले क्वेश्चन छूट गए थे। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो ये पंजाब है, ठीक है। आगे देखते हैं, कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसके द्वारा शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल का है ये, ठीक है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर जेके मेहता ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? प्रोफेसर जेके मेहता ने दिया था। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 20 का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? ठीक है, किसके लिए है? तो ये हो जाएगा भारत का प्रत्येक नागरिक, ठीक है। यही तो इसका वो है दिखाना, ठीक है। ICAR नई दिल्ली द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। कब? 2005 में लागू किया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, ठीक है। खाद्य उत्पादन में हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, ये क्या है? इधर ऑप्शन इसके देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। इधर खाद्य उत्पादन हरित क्रांति, ठीक है, ये सही मैच है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, ठीक है। मत्स्य पालन ये नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? ठीक है, किसके द्वारा? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि ए और बी पूरक हैं, तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? बी की मांग में गिरावट आएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, ठीक है, क्या है? तो हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। आवश्यकता में अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का आकार छोटा होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, ठीक है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से संबंधित है? यूएसए से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। आगे देखते हैं, पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव 1968 के ने भारत को कितने लघु प्रदेशों में बांटा था, ठीक है। तीसरे को सी, यानी कि तीसरा का कौन सा है? 60 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? इफ़को नहीं है, ठीक है, इफ़को नहीं है। आगे देखते हैं, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका ऑप्शन वो है? JB का है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है, मांग का नियम किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है? किसका? तो कीमत तथा आपूर्ति को, ठीक है, सॉरी कीमत तथा मांग की मात्रा को, ठीक है। बी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नाबार्ड का संबंध किससे है? तो ये किससे है? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके से है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? RRB का स्वामित्व किसके पास है? तो ये उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से, ठीक है, केंद्र के पास भी, राज्य के पास भी, प्रायोजित बैंक के पास भी, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, तो कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजित करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 23 का पहला क्वेश्चन है, NAIP नेशनल कल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट ICAR द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो हो जाएगा वर्ष 2006 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय द्वारा किया? ठीक है, तो हो जाएगा दूसरे का डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, न्यायशीता का सिद्धांत, ठीक है।
आगे देखते हैं, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, ठीक है, किससे? कृषि लागत और मूल्य आयोग से, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, आर्थिक सूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और नोटों छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। तो 1 रुपये का नोट छापता कौन है, जारी कौन करता है? वित्त सचिव करता है। तो भारत सरकार हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा क्लियर, भारत सरकार, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सेट हमारा प्रैक्टिस नंबर 24 का पहला क्वेश्चन है, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय का एक बेहतर कल्याण 2 तक होगी यदि उसके साथ हो, क्या हो, ठीक है, गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल नहीं है, ठीक है, एक केंद्रीकृत उत्पादन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस वर्ष दर्शाता है, किस पर दर्शाता है, ठीक है, तो हो जाएगा आय पर दर्शाता है, ठीक है। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? ये प्रथम में शुरू हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं हरित क्रांति से गहरा संबंध किससे है? ये स्वामीनाथन से है, ठीक है, MS स्वामीनाथन से। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 25 का पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में दार्शनिक मुद्रा किस प्रणाली द्वारा शुरू की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी? ये दूसरे का हो जाएगा, 1957 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं किस वर्ष किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो किससे लेता है? रिवर्स रेपो दर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य को भारत का कृषि शहर कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन के सिद्धांत के अनुसार आय के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा C वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, सुनाम प्रतिष्ठान, ओके। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज हमने 25 प्रैक्टिस सेट करा लिया है, यानी कि 125 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इसके 3 एपिसोड और बनेंगे, तो इसके साथ हम अर्थव्यवस्था खत्म कर लेंगे। और इसका आपको PDF चाहिए हो तो आप ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए, ठीक है, अपने अध्ययन में रहते रहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुका है, जी जान लगा दीजिए। और किसका कहाँ सेंटर गया है, ठीक है, ये कमेंट में बताएं, ठीक है, सभी लोग। और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और इसी के साथ जय हिंद।